स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 जो है अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगा आज 9.2। तो उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ए एन एन मतलब सीरीज होते हैं, ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो जैसा कि हम लोग को पता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर पूरा का पूरा सम्स टिका हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड द ए पी हुज एन टर्म इज 7 माइनस 3n एंड ऑल्सो फाइंड द 20 टर्म। यानी एपी का जो सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस के जो सीरीज होते हैं, वो 7 माइनस 3n के थ्रू निकालने हैं एंड प्लस 20 टर्म का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा वो भी हमको निकाल के दिखाना है। ये रहा अपना एन टर्म, गिवन है एन टर्म का जो वैल्यू है 7 माइनस 3n। ठीक है, तो एपी का सीरीज हमको फाइंड आउट करना है। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे a1 निकाल लेते हैं, 7 n यहाँ पे 1 है तो n को 1 एज्यूम कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो गया 4। सेम इसी तरह a2 निकालेंगे, 7 माइनस 3n। तो 7 माइनस 3 इंटू यहाँ पे n2 है तो 2, तो 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। ये हो गया a2 का वैल्यू। थर्ड टर्म का वैल्यू 7 माइनस 3n, 7 माइनस 3 इंटू यहाँ पे n 3 लिया हुआ है तो यहाँ भी 3, 7 माइनस 9 तो हो गया -2। तो ये कुछ सीरीज निकल के, देयर फोर ए पी सीरीज आर 4 1 -2 डॉट 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 ऐसे करके चलते रहेंगे। तो हमको मिल गया ए, हमारे पास है 4, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 4 है, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो A20 का वैल्यू कितना है। A20 का वैल्यू हमको निकालना है, तो A प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू है 4 प्लस एन यानी 20 टर्म का पूछा है तो एन हो गया 20 माइनस 1 और डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी -3। 4 प्लस ये हो गया 19 इंटू -3, 4 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 57, 57 में से 4 गया -53। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड द आइडेंटिकल टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी 1 6 11 13 एंड A20 का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। सेकेंड वाले में दिया हुआ सीरीज A25 का वैल्यू निकालना और कितने टर्म है, एन मतलब ए एन यानी कितने टर्म है ये भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 का निकालते हैं, A20 यानी A20 टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है वो हमको निकालना है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का वैल्यू 6, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1, ये हो गया 5। अब मेन क्वेश्चन बोला गया है A20 टर्म का वैल्यू कितना को वो निकालने के लिए। तो A20 फॉर्मूला A प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू है 1 प्लस एन यानी 20 माइनस 1 एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस 19 इंटू 5, 1 प्लस 96 सॉरी 95 एंड ये हो गया 96 हमारा आंसर। सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इसमें A25 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का वैल्यू -4, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है -7 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -4, -7 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा -3। अब A25 निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -4 प्लस एन 25 -1, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है -3, -4 प्लस 24 इंटू -3, -4 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -76
एंड एक और पूछा गया ए एन, यानी एन टर्म कितने हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या वैल्यू है -4 प्लस एन पता नहीं, एन टर्म का कोई वैल्यू दिया नहीं है तो ये इसी तरह उतर जाएगा और ये हो जाएगा -3 -4 प्लस प्लस माइनस -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 गया -1 एंड -3n, तो n टर्म का वैल्यू ये निकल गया एंड ये A25 का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड द n टर्म एंड 12 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। ये जो सीरीज है 5, 2, -1, -4, इसमें से टोटल कितने टर्म है ये, एंड n 12 टर्म का वैल्यू कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 5, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू 2 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5, ये हो गया कॉमन डिफरेंस -3। अब A12 टर्म का वैल्यू निकालना है तो a प्लस एन माइनस 1d, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 5 प्लस 12, एन का वैल्यू है 12 -1 इंटू -3, तो ये हो गया 5 प्लस 11 इंटू -3 -33 -28। A12 टर्म का वैल्यू हो गया -28 एंड इसी के साथ एक और पूछा गया है एन टर्म, यानी टोटल कितने टर्म है ये हमको निकालना है। तो एन टर्म ये निकालना है a प्लस एन माइनस 1d, ए का वैल्यू 5 प्लस एन कितने हैं ये हमको नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -3, 5 मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू एन -3n -3 इंटू -1 प्लस 3, 5 और 3 8 -3n, तो टोटल इतने टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज -3, यानी D का वैल्यू -3 दिया हुआ है, 18 टर्म का वैल्यू -5 है, देन फर्स्ट टर्म यानी A1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो गिवन में है D का वैल्यू दिया हुआ है, A18 का वैल्यू दिया हुआ है, तो A1 का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले A18 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A18 तो फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1t। A18 का वैल्यू गिवन है -5, तो यहाँ पे -5 बैठा देंगे। फर्स्ट टर्म का वैल्यू नहीं पता, टोटल कितने टर्म है 18 टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस है -3, -5 इक्वल्स टू ये हो गया 17 इंटू -3, -5 इक्वल्स टू 51 -5, ये -51 इक्वल्स टू इधर आएगा तो हो जाएगा +51, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 46, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया 46, यही निकालना था। चलिए 4 का सेकेंड नंबर की तरफ मूव ऑन करते हैं। 4 का सेकेंड नंबर में बोला गया इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP का पहला टर्म का वैल्यू -18 है एंड 10 टर्म का जो वैल्यू है वो 0 है, तो कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। गिवन हम लोग का 10 टर्म का वैल्यू है तो A10 वाला फॉर्मूला बैठाएंगे A प्लस एन माइनस 1d। A10 का वैल्यू 0 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू -18 एंड टोटल 10 टर्म है -1, तो D का वैल्यू क्या होगा -18 इक्वल्स टू इधर आएगा तो +18 हो जाएगा एंड 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9D। 18 D का वैल्यू निकालना है तो 9 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया कॉमन डिफरेंस D मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5.1 में बोला गया विच टर्म ऑफ AP, ये जो सीरीज दी हुई है 3, 8, 13, 18, तो ये सीरीज में 78 जो नंबर है वो कौन सा टर्म में आते हैं। जैसे ये 3 हो गया फर्स्ट टर्म, 8 हो गया सेकेंड टर्म, 13 हो गया थर्ड टर्म, 18 हो गया फोर्थ टर्म, इसी तरह 78 AP का कौन सा टर्म में आता है वो निकालना है, यानी n निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू 8 एंड फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3,
तो ये हो गया 5। अब ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन यानी लास्ट टर्म जो है यहाँ पे हमको गिवन है 78, तो ये हो गया हमारा ए एन। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 है। एन एन टर्म कितने हैं ये नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है 5। 78 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो हो जाएगा -3। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 5n और प्लस -5। 75 ये -5 इक्वल्स टू किधर आएगा तो +5 इक्वल्स टू n। तो ये हो गया 80। n का वैल्यू निकालना है तो 5 हम लोग का आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 16। यानी 78 का जो वैल्यू है वो n का 16 टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो 5 का सेकेंड है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारा गिवन है 18, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 15 होल 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 टू ज़ा 30 एंड 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 31/2। A1 का वैल्यू है 18। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 18 टू ज़ा 36, माइनस का साइन है तो 36 में से 31 गया तो हो जाएगा -5। ये हो गया -5/2, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू। तो 47 जो है वो कौन सा टर्म है वो हमको निकालना है। ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी। ए एन गिवन है 47, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 18 प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस है -5/2। 47 ये प्लस इक्वल्स टू के इधर आएगा तो हो जाएगा -18 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -5/2। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, ये -47 है। -47 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -65 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -5/2। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 65 इंटू 2 तो ये हो गया -130 इक्वल्स टू, अब -5 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो -5n माइनस माइनस प्लस 5 1 5, -130 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो -5 इक्वल्स टू -5n -135 अपॉन ये -5 डिवाइड में आ जाएगा तो हमको n का वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया 27 टर्म, n का वैल्यू हो गया हमारा 27 टर्म। एक और चीज़ हमको ध्यान देना है कि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो शायद कहीं मिस हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बोला गया, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये जो सीरीज है 11 8 5 2, इस टर्म में ये -50 आता है कि नहीं ये हमको चेक करके बताना है। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 11, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू 8 है एंड फर्स्ट टर्म का वैल्यू 11 है। ये हो गया कॉमन डिफरेंस -3। अब ए एन का फॉर्मूला निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन यानी -150 हमको गिवन दिया हुआ है, इसी का चेकआउट करना है ये कौन सा टर्म का वैल्यू है। सॉरी ए का वैल्यू है 11, एन नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -3, -150 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो हो जाएगा -11 इक्वल्स टू -3 इंटू एन -3n माइनस माइनस +3। तो ये हो गया -161, ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो -3 और इधर -3n, -164 इक्वल्स टू -3n, -164 अपॉन -3। ये और ये कट गया बट ये डिवाइड नहीं होगा, 164 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है और ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो -150
इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, यानी -150 एपी का कोई भी वैल्यू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ एपी। चेक अगेन, वही क्वेश्चन चेक करना है कि ये 55 इस टर्म का कोई भी वैल्यू है कि नहीं, अगर है तो कितना टर्म है। ये सीरीज दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 10, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 7, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस -3। अब ए एन निकालना, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें चेक करना है 55, तो ए एन का वैल्यू है 55, ए का वैल्यू है 7, एन नहीं पता, एंड डी का वैल्यू है 3। 55 ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो -7, 3 का मल्टीप्लाई एन के साथ करेंगे तो 3n, एंड 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो -3। 48 ये -3 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, ये हो गया 51। एन का वैल्यू निकालना है तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट गया, तो यहाँ पे हमको मिल गया 17 एन, यानी 55 जो है एन का 17 टर्म का वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए